दोस्तों कभी आपने सोचा है, हम सब कहते हैं इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज शाइनिंग, लेकिन असली सवाल ये है कि पूरा इंडिया बराबर बढ़ रहा है? सोच कर देखिए, कोई एक स्टेट है जहां बच्चे 96% तक पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसा भी स्टेट है जहां आधे बच्चे बेसिक पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं। कहीं एक इंसान साल में 4 से 5 लाख कमा लेते हैं और कहीं दूसरा इंसान साल में 50,000 तक नहीं कमा पाता है। अब जरा सोचिए, कौन सा स्टेट आगे है और कहाँ रहना हमारे लिए सुरक्षित है, कहाँ नौकरी बिजनेस सबसे अच्छे मौके हैं, कहाँ एजुकेशन और हेल्थ आपको एक बेहतर फ्यूचर देते हैं। हम अक्सर अपने स्टेट को अच्छा मान लेते हैं, लेकिन क्या ये सच है? अगर पूरे इंडिया को कंपेयर किया जाए तो इंडिया का असली नंबर 1 स्टेट कौन है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे, फैक्ट और कंपैरिजन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि वेस्ट स्टेट को जानने के लिए किन चीजों को कंपेयर करेंगे। सिर्फ जीडीपी देखकर फैसला करना सही नहीं होगा, तो हम कंपेयर करेंगे। पहला, इकोनॉमी और जीडीपी पर कैपिटा। दूसरा, एजुकेशन लिटरेसी। तीसरा, हेल्थ केयर सिस्टम। चौथा, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पांचवा, क्राइम सेफ्टी। छठवां, एनवायरमेंट और स्वच्छता। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यहाँ सिर्फ बात पैसे की नहीं होगी, बल्कि आदमी की जिंदगी कितनी आसान है ये देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य महाराष्ट्र। इसका जीडीपी लगभग 35 लाख करोड़ से ऊपर है। लेकिन क्या इसका मतलब महाराष्ट्र सबसे अच्छा है? नहीं, क्योंकि अगर जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे, यानी हर इंसान की औसत आय, तो यहाँ सबसे आगे आते हैं गोवा, दिल्ली और हरियाणा। गोवा में एक इंसान की सालाना औसत आय करीब 4.5 लाख है। दिल्ली और हरियाणा भी 3.5 लाख से ऊपर है। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कम है क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ विनर है गोवा और दिल्ली पर कैपिटा और ओवरऑल इकोनॉमी साइज में महाराष्ट्र। अब बात करते हैं शिक्षा की। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? केरल 96%, यानी लगभग हर इंसान पढ़ा लिखा है। केरल का मॉडल बाकी राज्यों के लिए मिसाल है, लेकिन सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक भी बहुत आगे हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलोर, ये इन्हीं राज्यों में है। तो एजुकेशन में केरल सबसे, लिटरेसी ज्यादा, दिल्ली महाराष्ट्र टॉप हायर एजुकेशन। अब अगर हेल्थ सिस्टम देखें तो फिर से केरल सबसे ऊपर है। केरल का शिक्षा मृत्यु दर पूरे भारत में सबसे कम है। ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का नेटवर्क बेहतरीन है। दिल्ली और तमिलनाडु भी हेल्थ केयर में स्ट्रॉन्ग है। ग्रामीण कवरेज में केरल अनबीटेबल है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, किस राज्य में रोजगार के सबसे ज्यादा मौके हैं? कहाँ इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है? सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ आईटी, फिल्म इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सब कुछ है। यही वजह है कि यहाँ रोजगार के सबसे ज्यादा मौके हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि कंपटीशन बहुत हाई है। अब आते हैं कर्नाटक पर। यहाँ का बेंगलुरु दुनिया का केंद्र बन चुका है। इन्फोसाइस, वाइप्रो जैसी कंपनियां यहीं से शुरू हुई। आज लाखों इंजीनियर, प्रोग्रामर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट को जॉब यहीं से मिलती है। अगर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की बात की जाए तो कर्नाटक पूरे भारत में सबसे आगे है। अब आता है गुजरात। यहाँ छोटे छोटे उद्योग बहुत तेजी से चलते हैं। गुजरात में जॉब ज्यादा, स्किल्ड और बिजनेस ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ नौकरी के साथ साथ बिजनेस शुरू करने का भी मौका मिलता है। अब देखते हैं तमिलनाडु। यहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे मजबूत है। यहाँ से लाखों गाड़ियाँ बनकर विदेशों तक जाती हैं। साथ ही यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी मजबूत है। तो यहाँ रोजगार का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। और हाँ, दिल्ली एनसीआर को मत भूलिए। आईटी, बीपीओ, सर्विस सेक्टर, स्टार्टअप यहाँ सबसे तेजी ग्रो कर रहे हैं। गुरुग्राम और नोएडा तो आज मल्टीपल नेशनल कंपनियों के हब बन गए हैं। लेकिन दोस्तों ये तस्वीर
पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अभी भी बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ इंडस्ट्रीज की कमी है और लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। बेंगलोर और हैदराबाद भी स्मार्ट सिटी में है। अगर स्वच्छता और अर्बन प्लानिंग देखें तो चंडीगढ़ और सिक्किम भी टॉप पर है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर अब बात करें एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ, गोवा और सिक्किम साफ सुथरे हैं और नेचुरल ब्यूटी में बेस्ट हैं। केरल का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ की हेल्थ सुविधाएं, शिक्षा और साफ सफाई इतनी अच्छी है कि यूनाइटेड नेशन तक इसकी तारीफ करता है। इसीलिए केरल को अक्सर इंडियाज बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टेट कहा जाता है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में पॉल्यूशन और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरती जा रही है। दिल्ली तो दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले राज्य में गिनी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर इंसान की जरूरत है, सुरक्षा। सोचिए, पैसा, नौकरी, पढ़ाई सब कुछ हो, लेकिन घर से निकलते ही डर लगे कि चोरी हो जाएगी या लड़ाई झगड़े में फंस जाओगे, तो क्या वो राज्य वेस्ट होगा? अगर क्राइम रेट देखें तो केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य वाकई जगहों से काफी सुरक्षित माने जाते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में क्राइम रेट अक्सर नेशनल एवरेज से ज्यादा निकलता है और दिल्ली देश की राजधानी होते हुए भी क्राइम चार्ट में सबसे ऊपर आती है। खास तौर पर वुमेन सेफ्टी के मामले में दिल्ली की इमेज बहुत खराब है। अगर आप सुरक्षा के नजरिए से देखेंगे तो हिमाचल, सिक्किम और केरल बेहतर साबित होंगे। तो अब सवाल, भारत का सबसे अच्छा राज्य कौन है? अगर आप इकोनॉमी साइज देखेंगे तो महाराष्ट्र। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो गोवा और दिल्ली। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ देखेंगे तो केरल। अगर जॉब और बिजनेस देखेंगे तो कर्नाटक और गुजरात। अगर आप लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट देखेंगे तो गोवा और सिक्किम। यानी कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल बैलेंस शीट बनाई जाए तो केरल प्लस गोवा टॉप टू बेस्ट स्टेट इन इंडिया। और सच तो ये है कि भारत का सबसे अच्छा राज्य वही होगा जहां हर इंसान को बराबरी का मौका मिले। जीडीपी बढ़ाना आसान है, लेकिन इंसान की खुशहाली सबसे मुश्किल। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हिसाब से भारत का सबसे बेहतरीन राज्य कौन सा है? कमेंट में एक बार जरूर बताइए।